गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं लोकेश चौधरी आप सबका श्री श्याम एजुकेशन ग्रुप की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक अभिनंदन है। बीएससी पार्ट थर्ड ईयर में हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे थे। कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज कंप्लीट हो गया था। ग्लूकोज बाद में हमने लिया था फ्रक्टोज। फ्रक्टोज का फॉर्मूला भी ग्लूकोज के समान ही होता है C6H12O6, लेकिन दोनों में डिफरेंट क्या होता है, जो ग्लूकोज है वो आपके पास में एल्डोहेक्सोज होता है, जबकि फ्रक्टोज है वो कीटोहेक्सोज होता है। यानी कि फ्रक्टोज में आपके पास में कीटोनिक समूह है, आपके पास में कार्बन नंबर 2 के ऊपर कीटोनिक समूह क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके बाद में आपके पास में हमने फ्रक्टोज की फॉर्मेशन देख ली थी। फ्रक्टोज को भी हम वही आपके पास में सुक्रोज का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करने पर आपके पास में एक अणु आपके पास में ग्लूकोज होता है, एक अणु आपके पास में क्या होता है, फ्रक्टोज होता है। फ्रक्टोज आपके पास में शहद में पाया जाता है, मीठे फलों में पाया जाता है, इसलिए इसे फल शर्करा भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में फिर हमने जो आपके पास में फ्रक्टोज था, फ्रक्टोज की हमने जो हावर संरचना है वो भी हमने बना ली थी आपके पास में। इसके अलावा आपके पास में जो फ्रक्टोज है उसकी चक्रीय संरचना भी हमने देख ली थी। आज आपके पास में है फ्रक्टोज की जो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रक्टोज। इसमें आपके पास में एक रिएक्शन है ओसोजोन का फॉर्मेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रक्टोज। और आपके पास में क्या है, सबसे पहले आपके पास में इसमें एक ही रिएक्शन है, फॉर्मेशन ऑफ ओसोजोन का निर्माण। ओसोजोन का निर्माण होने के लिए हमें पता है कि आपके पास में फ्रक्टोज की अभिक्रिया फेनिल हाइड्रोजन के साथ में की जाती है, तो आपके पास में ओसोजोन का निर्माण होता है। ठीक है, फ्रक्टोज की अभिक्रिया फेनिल हाइड्रोजन के साथ में की जाती है। फेनिल हाइड्रोजन आपके पास में NH2 NHC6H5 फेनिल हाइड्रोजन के साथ की जाती है तो ओसोजोन का निर्माण होता है। सबसे पहले हमें लिखना है आपके पास में फ्रक्टोज की संरचना। फ्रक्टोज की संरचना क्या होती है, देखो CH2OH C डबल बॉन्ड OH CHOH3 और CH2OH। ये आपके पास में क्या है, फ्रक्टोज है। फ्रक्टोज का एक अणु है आपके पास में। फ्रक्टोज के एक अणु की अभिक्रिया हम किससे कर दें, फेनिल हाइड्रोजन का एक अणु ले लें, NH2 NHC6H5। ठीक है, इसके साथ में आपके पास में रिएक्शन करेंगे तो यहाँ से आपके पास में ये जल का अणु क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, और यहाँ से आपके पास में जल का अणु हम बाहर निकाल देंगे और क्या बनेगा, CH2OH C डबल बॉन्ड N NHC6H5 CHOH3 और CH2OH। यानी कि आपके पास में सबसे पहले आपके पास में फेनिल हाइड्रोजन का एक अणु लेंगे। जो आपके पास में क्या है, फेनिल हाइड्रोजन है। फेनिल हाइड्रोजन की अभिक्रिया फ्रक्टोज के साथ में करेंगे तो आपके पास में एक अणु जल का निष्कासन होगा। ठीक है, एक अणु जल के निष्कासन से, देखो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, एक हाइड्रोजन आप यहाँ लगा लें, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा लें, एक OH ऐसे कर लें, CH2OH ही है। अब यहाँ पे हम चलायवता देखें, और चलायवता में आपके पास में क्या होगा, देखो सबसे पहले आपके पास में ये वाला बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड आपके पास में यहाँ हो और आपके पास में ये यहाँ पे चला जाए, चलायवता टोटोमरिज्म यानी चलायवता। और आपके पास में क्या होगा, C
OH और आपके पास में एक आपके पास में H है, डबल बॉन्ड C NH C6H5, नीचे आपके पास में CH OH3 और CS2OH। ठीक है, अब आपके पास में क्या होगी, चलायवता होगी, टोटोमरिज्म होगा, यानी आपके पास में ये हाइड्रोजन है, ये आपके पास में ये वाला बॉन्ड यहाँ और आपके पास में ये वाला बॉन्ड या H आपके पास में यहाँ पे जुड़ जाएगा, NH हो जाएगा। फिर आपके पास में एक और यहाँ पे क्या होगी, चलायवता होगी। ठीक है, और वो चलायवता के पास में क्या होगी, देखो यानी कि आपके पास में इसको हम थोड़ा सा ऐसे लिख लेंगे, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आपके पास में यहाँ पे हो, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आपके पास में यहाँ पे हो। ठीक है, और आपके पास में इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे तो आपके पास में ये वाला बॉन्ड यहाँ से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। इस H के साथ में यहाँ पे क्या होगा, NH2 C6H5 आपके पास में यहाँ से बाहर निकल जाएगा और क्या बनेगा आपके पास में, देखो CH डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड NH और CH OH3 और CS2OH। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी अभिक्रिया हम एक और आपके पास में फेनिल हाइड्रोजन के साथ में करेंगे, तो आपके पास में क्या होगा, एक और फेनिल हाइड्रोजन हम यहाँ पे लेंगे, C6H5NH2 NH2, तो यहाँ से आपके पास में वही जल का अणु क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। ये आपके पास में यहाँ से H2, ये H2, यहाँ से आपके पास में OH, एक जल का अणु यहाँ से बाहर निकलने पर क्या बनेगा, H C डबल बॉन्ड N NH C6H5 C डबल बॉन्ड N C डबल बॉन्ड NH और CHOH3 और CS2OH। ठीक है, इसकी अभिक्रिया हम एक और फेनिल हाइड्रोजन के साथ में कर दें। एक और क्या ले लें, यहाँ पे फेनिल हाइड्रोजन ले लें और C6H5NH NH2 और यहाँ से आपके पास में क्या हो, अमोनिया गैस यहाँ से क्या हो जाए, बाहर निकल जाए। ठीक है, यानी कि यहाँ से आपके पास में NH3 गैस को आप बाहर निकाल दें और NH3 गैस यहाँ से बाहर निकल जाए तो क्या होगा, देखो H C डबल बॉन्ड N NH C6H5 C डबल बॉन्ड N NH C6H5 CH OH3 और CS2OH। इसको हम कहते हैं ओसोजोन। ओसोजोन, ठीक है, इसको नोट करो आप। फॉर्मेशन ऑफ ओसोजोन, फ्रक्टोज की अभिक्रिया सेम आपके पास में जैसे ग्लूकोज के साथ में अभिक्रिया की थी वैसे आपके पास में फ्रक्टोज के साथ में ये अभिक्रिया करके ओसोजोन का फॉर्मेशन करता है। इसको हम दोबारा देखें, इसको नोट करो एक बार, फिर दोबारा समझते हैं। इस हाइड्रोजन को यहाँ पे हम इस प्रकार रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि आपके पास में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करें तो यहाँ पे आपके पास में चक्रीय संरचना का फॉर्मेशन होता है।
फॉर्मेशन ऑफ ओसोजोन, ओसोजोन का निर्माण, ओसोजोन का निर्माण। देखो फ्रक्टोज की अभिक्रिया फेनिल हाइड्रोजन करेंगे, जो आपके पास में क्या है फ्रक्टोज है। फ्रक्टोज में आपके पास में क्या होता है, आपके पास में C1 C2, यहाँ पे 3 कार्बन, यहाँ पे आपके पास में 6, यानी सेकंड नंबर कार्बन के पास में क्या होता है कीटोनिक समय प्रेजेंट होता है। इसके अभिक्रिया आपके पास में एक अणु फेनिल हाइड्रोजन में करेंगे तो यहाँ से आपके पास में जल का अणु क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, और जल का अणु बाहर निकलने के बाद में ये N है, इसके साथ में बॉन्डिंग करेगा C डबल बॉन्ड N NH C6H5, यानी पहले आपके पास में केवल एकमात्र ये वाली चेंजिंग होगी, ठीक है। यहाँ से जल का अणु के निष्कासन होने से ये नाइट्रोजन और ये कार्बन है, इनके बीच में डबल बॉन्ड, फिर आपके पास में NH C6H5, ठीक है। फिर आपके पास में क्या होगा, यहाँ पे चलायवता होगी, जो के पास में CH2OH है, यहाँ के पास में ये कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन OH, ठीक है। यहाँ के पास में इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आपके पास में यहाँ पे आ जाए, ठीक है। अब कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होगा तो इस कार्बन के पास में 5 बॉन्ड होंगे, तो आपके पास में इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आपके पास में यहाँ पे चले जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास में माइनस आएगा तो ये जो H है यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास में क्या हो, एक H ऊपर बच रहा है, फिर आपके पास में ये H है ही, तो आपके पास में चलाया था C डबल बॉन्ड C, या आपके पास ये बॉन्ड डबल हो गया, ये NH हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप आपके पास में क्या होगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अटैक करें, यानी कार्बन O है, यहाँ पे आपके पास में डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ से आपके पास में ये H बाहर निकलेगा, और आपके पास में ये वाला आपके पास में कंप्लीट फॉर्मेशन क्या बनेगा, एनिलीन C6H5NH2, यानी कि आपके पास में एनिलीन यहाँ से क्या होगा, बाहर निकलेगा, ठीक है। यानी कि आपके पास में ये वाला बॉन्ड यहाँ कार्बन C डबल बॉन्ड O, ये वाला बॉन्ड यहाँ C डबल बॉन्ड N NH, ठीक है। अब आपके पास में क्या होगा, इसकी अभिक्रिया हम किससे करते हैं, फेनिल हाइड्रोजन का दूसरा अणु लेंगे, तो ये H2 और ये आपके पास में O, यहाँ से आपके पास में जल का अणु बाहर निकल जाएगा, C डबल बॉन्ड N NH C6H5, ऊपर वाला आपके पास में कंप्लीट हो गया है। नीचे आपके पास में C डबल बॉन्ड NH को यहाँ पे लगा लेंगे। अब यहाँ से आपके पास में एक अणु, आपके पास में 3 अणु लेते हैं फेनिल हाइड्रोजन के, आपके पास में एक अणु ये ले लिया है, दूसरा अणु हमने ये ले लेंगे, और तीसरा अणु हमारे पास में ये है। फिर आपके पास में क्या होगा, NH2 और एक H NH3, यहाँ पे आपके पास में अमोनिया, यहाँ से क्या होगा, बाहर निकलेगा, और आपके पास में NH, यानी NH3 बाहर निकल जाएगा, N, फिर आपके पास में N, ये H और C6H5, इसको ऐसे बॉन्डिंग कर दो, आपके पास में एक चक्रीय संरचना का फॉर्मेशन होता है, और चक्रीय संरचना का फॉर्मेशन होने के कारण, यानी कार्बन 1 और कार्बन 2 के मध्य आपके पास में हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण चक्रीय संरचना का निर्माण होता है। इसलिए आपके पास में कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन 5 के पास में फेनिल हाइड्रोजन में रिएक्शन नहीं होती है, यानी कि पास में कार्बन 1 और कार्बन 2 के साथ में फेनिल हाइड्रोजन रिएक्शन करता है, और क्या बनाता है, आपके पास में ओसोजोन बनाता है, ठीक है। जैसे आपके पास में फ्रक्टोज में रिएक्शन थी, सेम आपके पास में वही ओसोजोन यहाँ पे फॉर्मेट होता है, ठीक है। इसको नोट करो, फिर आगे चलते हैं। अब आपके पास में आप किस प्रकार आप ग्लूकोज को फ्रक्टोज में और फ्रक्टोज को किस प्रकार आप ग्लूकोज में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि अपन कहें कि मोनोसैकेराइड का अंतः परिवर्तन, यानी ग्लूकोज से हम फ्रक्टोज कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन आता है कि ग्लूकोज से फ्रक्टोज बनाओ, फ्रक्टोज से ग्लूकोज बनाओ, या कीटो हेक्सोज से कीटो एल्डोहेक्सोज बनाओ, यानी पास में कीटो हेक्सोज से एल्डोहेक्सोज, या एल्डोहेक्सोज से कीटो हेक्सोज, ठीक है। आगे टॉपिक है मोनोसैकेराइड का अंतः परिवर्तन। मोनोसैकेराइड का अंतः परिवर्तन ये हम कह सकते हैं। पहला आपके पास में है ग्लूकोज को हम कहते हैं एल्डोहेक्सोज, ग्लूकोज का फ्रक्टोज को हम कहते हैं
कीटोहेक्सोज में परिवर्तन, यानी कि ग्लूकोज का फ्रक्टोज में परिवर्तन। यानी अब किस प्रकार हम ग्लूकोज को फ्रक्टोज में चेंज करते हैं, तो देखो सबसे पहले आपके पास में क्या होगा, सबसे पहले आपके पास में ग्लूकोज की अभिक्रिया हम किससे कर देंगे, फेनिल हाइड्रोजन से कर देंगे। यानी आपके पास में जो पहली प्रोसेस होगी, सबसे पहले आपके पास में क्या होगा, जो भी आपके पास में ग्लूकोज है उसकी अभिक्रिया हम किससे करेंगे, फेनिल हाइड्रोजन के साथ में करेंगे। और फेनिल हाइड्रोजन के साथ में करते हैं तो हमारे पास में जो ग्लूकोज है वो ओसोजोन का फॉर्मेशन करता है। ओसोजोन की अभिक्रिया अम्लीय माध्यम में HCl के साथ में की जाएगी, अम्लीय माध्यम में उसका जल अपघटन करेंगे। फिर आपके पास में जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा उसका हम क्या कर देंगे, जिंक एसिडेट के प्रेजेंस में अपचयन कर देंगे और आपके पास में क्या बनेगा, कीटोनिक समूह प्रेजेंट हो जाएगा, यानी कि फ्रक्टोज बन जाता है। ठीक है, यानी कि फर्स्ट स्टेप की बात करें, स्टेप फर्स्ट, ग्लूकोज की अभिक्रिया, ग्लूकोज की अभिक्रिया फेनिल हाइड्रोजन के साथ में, फेनिल हाइड्रोजन के साथ में की जाती है। ग्लूकोज की अभिक्रिया फेनिल हाइड्रोजन के साथ में की जाती है तो ओसोजोन का निर्माण, ओसोजोन का निर्माण होता है। यानी स्टेप फर्स्ट में आपके पास में क्या होगा, ओसोजोन का फॉर्मेशन होगा, ओसोजोन का निर्माण होता है। तो आप क्या कर देंगे, ग्लूकोज लेंगे, C डबल बॉन्ड OH, COH, ये H, CHOH3 और CH2OH, इसकी अभिक्रिया हम क्या कर देंगे, तीन अणु किसके लेंगे हम, फेनिल हाइड्रोजन के, NH2, NHC6H5 और हमारे पास में क्या होगा, ओसोजोन का हम फॉर्मेशन कर देंगे, H, C डबल बॉन्ड N, NH, C6H5, C डबल बॉन्ड N, NH, C6H5, CHOH3 और CH2OH। ठीक है, इसको हम कह देंगे ओसोजोन, ओसोजोन। यानी पहली स्टेप आपके पास में क्या है, ग्लूकोज की अभिक्रिया फेनिल हाइड्रोजन के साथ में की जाती है तो ओसोजोन का निर्माण होता है, यानी ओसोजोन का फॉर्मेशन आपके पास में होगा। ठीक है, फिर आपके पास में ओसोजोन बनेगा, ओसोजोन का आपके पास में क्या करना है, अम्लीय माध्यम में उसका जल अपघटन करना है आपके पास में HCl के प्रेजेंस में। ठीक है, स्टेप सेकंड, स्टेप सेकंड में हमें करना है ओसोजोन का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करने पर ग्लूकोसोन का निर्माण होता है। ग्लूकोसोन का निर्माण होता है। ठीक है, अगर आपके पास में अम्लीय माध्यम में जल अपघटन कर देते हैं तो क्या होगा, देखो आपके पास में आगे आपके पास में क्या है, अम्लीय माध्यम में H+S, आपके पास में अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करेंगे तो आपके पास में ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, OH, H, इनको इस पेन से लिख देता हूँ मैं, OH, H, OH, OH, H, H, यानी कि यहाँ आपके पास में दो अणु किसके निकलेंगे, आपके पास में दो अणु के पास में NH2, NH, C6H5 के यहाँ से क्या होगा, बाहर निकल जाएंगे और आपके पास में क्या होगा, देखो पहले आपके पास में क्या बनेगा, H, C, OH, OH, नीचे आपके पास में OH,
OH CH OH3 और CS2OH। इसको हल्का सा गर्म करेंगे तो गर्म करने पर आपके पास में जल का अणु क्या होगा, बाहर निकलेगा। और जल का अणु बाहर निकलने पर यानी कि दो अणु आपके पास में क्या होंगे, यहाँ से जल के बाहर निकलेंगे और क्या बनेगा आपके पास में, HC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और CH OH3 और CS2OH। इसको हम कहते हैं ग्लूकोसोन। ग्लूकोसोन कहते हैं इसको, अपन क्या कहते हैं, ग्लूकोसोन कहते हैं। ठीक है, स्टेप थर्ड में क्या करेंगे, ग्लूकोसोन का अपचयन, ग्लूकोसोन का अपचयन जिंक एसीटेट की उपस्थिति में, प्रेजेंस में किया जाता है, प्रेजेंस में किया जाता है तो फ्रक्टोज का निर्माण होता है, फ्रक्टोज का निर्माण होता है। यदि इसका हम अपचयन कर दें, किसकी प्रेजेंस में, जिंक एसीटेट की प्रेजेंस में इसका अपचयन करेंगे तो आपके पास में क्या होगा, H और क्या बनेगा, CS2OH C डबल बॉन्ड O CHOH3 और CS2OH। इसको हम कहते हैं फ्रक्टोज। यानी हम ग्लूकोज से क्या बना सकते हैं, ये आपके पास में क्या है, ग्लूकोज है, और ग्लूकोज से आपके पास में क्या बन गया है, फ्रक्टोज बन गया है। इसको आप नोट करो, फिर हम इसको दोबारा समझते हैं। मोनोसेकेराइड का अंतः परिवर्तन यानी ग्लूकोज से फ्रक्टोज का निर्माण, यानी एल्डोहेक्सोज से कीटोहेक्सोज का फॉर्मेशन। इसको नोट करो। ग्लूकोज से फ्रक्टोज का निर्माण या ग्लूकोज का फ्रक्टोज में परिवर्तन कैसे होता है, इसके हम के पास में 3 स्टेप हमें काम लेंगे। स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड और स्टेप थर्ड। यानी कि आपके पास में देखो ग्लूकोज से फ्रक्टोज बनाने के लिए सबसे पहले हम ग्लूकोज लेंगे। ग्लूकोज की अभिक्रिया के साथ, ग्लूकोज के साथ में हम 3 अणु फेनिल हाइड्रोजन के साथ में लेते हैं, तो आपके पास में ग्लूकोज और फेनिल हाइड्रोजन के 3 अणु मिलकर क्या बनाते हैं, ओसोजोन का निर्माण करते हैं। ठीक है, ओसोजोन का निर्माण हम पहले कर चुके हैं। किस प्रकार होता है ओसोजोन, कैसे बनता है। ओसोजोन बनने के बाद में हम ओसोजोन का अम्लीय माध्यम में HCl के प्रेजेंस में उसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं, जल अपघटन करते हैं, तो आपके पास में ग्लूकोसोन बनता है। क्या बनता है आपके पास में, ग्लूकोसोन बनता है। वहाँ से आपके पास में 2 अणुओं के पास में किसके बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आप क्या करते हैं, आपके पास में जो ग्लूकोसोन बना है, ग्लूकोसोन का आप जिंक एसीटेट के प्रेजेंस में अपचयन करते हैं, तो आपके पास में क्या बनेगा, आपके पास प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, फ्रक्टोज होगा। ठीक है, अब बोर्ड पे समझो इसको।
सबसे पहले आपके पास में क्या है, ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज की अभिक्रिया हम किससे कर देंगे, फेनिल हाइड्रेजिन के साथ में। फेनिल हाइड्रेजिन, देखो पास में हाइड्रोजन का फॉर्मूला होता है NH2NH2। या के पास में क्या होता है, फेनिल हाइड्रोजन होता है। या के पास में NH2NH2 है। इसमें आपके पास में 2 H है, एक H की जगह आप क्या लगा लें, एक तो आपके पास में H है, एक आपने क्या लगा लिया, C6H5 लगा लिया, तो क्या बन जाता है, फेनिल हाइड्रोजन। फेनिल हाइड्रोजन है। अगर यहाँ पे H होता तो आपके पास में क्या होता, ये हाइड्रोजन ही होता। 3 अणु उसके लेते हैं तो आपके पास में 3 बार प्रोसेस होती है। पहले आपके पास में जल का अणु निकलता है, फिर आपके पास में एनिल निकलता है, फिर अमोनिया निकलता है। ठीक है, इसके साथ आपके पास में जल का अणु निकाल के आपके पास में कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 के साथ में आपके पास में दोनों के साथ में आपके पास में यहाँ पे बॉन्डिंग होगी और आपके पास में ओसोजोन का निर्माण हो जाता है। ठीक है, ओसोजोन का हम क्या करते हैं, आपके पास में अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करते हैं। आपके पास में H+ OH-, तो ये कार्बन कैसा आपके पास में पॉजिटिव है, N कैसा आपके पास में नेगेटिव है, ये कैसा है पॉजिटिव है, ये आपके पास में कैसा है नेगेटिव है। एक बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होगा OH H और ये H, तो ये आपके पास में यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। और यहाँ भी आपके पास में ये क्या बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो आपके पास में 2 अणु NH2NH C6H5। ठीक है, यानी आपके पास में फेनिल हाइड्रोजन के 2 अणु यहाँ से क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास में क्या होंगे, OH रख जाएंगे। ये आपके पास में कैसा होता है, अनस्टेबल होता है। ये आपके पास में कैसा होगा, अनस्टेबल होता है। ये इसको हल्का सा गर्म करते हैं तो आपके पास में 2 अणु जल के बाहर निकलेंगे, तो आपके पास में C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O। ठीक है, इसको हम कहते हैं ग्लूकोसोन। क्या कहते हैं इसको अपन, ग्लूकोसोन कहते हैं। ठीक है, ग्लूकोसोन की अभिक्रिया आपके पास में जिंक एसीटेट के प्रेजेंस में करेंगे, इसका अपचयन करेंगे। जिंक एसीटेट के प्रेजेंस में क्या करेंगे, इसका रिडक्शन करेंगे। और रिडक्शन करने पर आपके पास में क्या होगा, HOH, ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, एक H यहाँ एक H यहाँ, तो CH2OH ये आपके पास में ऐसे कैसे है, तो आपके पास क्या बन जाएगा, फ्रक्टोज बन जाता है। यानी कि आपके पास में ग्लूकोज से फ्रक्टोज का फॉर्मेशन हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास में यदि हम फ्रक्टोज से ग्लूकोज बनाएं, फ्रक्टोज से हम क्या बनाएं, ग्लूकोज बनाएं, तो क्या होगा, देखो फ्रक्टोज से ग्लूकोज का फॉर्मेशन, फ्रक्टोज से ग्लूकोज का फॉर्मेशन कैसे होगा। नेक्स्ट आपके पास में है मोनोसैकेराइड का अंत परिवर्तन। अब अपने को देखना है फ्रक्टोज। दूसरा आपके पास में क्या है, फ्रक्टोज का, जिसको अपने कीटोहेक्सोज भी कहते हैं। फ्रक्टोज का ग्लूकोज, जिसको हम एल्डोहेक्सोज कहते हैं। में अंतः परिवर्तन, अंतः परिवर्तन। ठीक है, सबसे पहले आपके पास में जो फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज का हम निकल की प्रेजेंस में क्या करेंगे, अपचयन करेंगे। तो आपके पास में जो कीटोनिक समूह होता है वो आपके पास में क्या होता है, उसका जो आपके पास में कीटोनिक समूह है वहाँ पे आपके पास में क्या होगा, वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आपके पास में सार्बिटोल और मैनिटोल का फॉर्मेशन होगा स्टेप फर्स्ट में। स्टेप फर्स्ट, यानी कि फ्रक्टोज की अभिक्रिया या फ्रक्टोज का अपचयन, फ्रक्टोज का अपचयन निकिल की उपस्थिति में, निकिल की उपस्थिति में किया जाता है तो सार्बिटोल और मैनिटोल किया जाता है, तो सार्बिटोल या मैनिटोल का निर्माण, सार्बिटोल या मैनिटोल का निर्माण होता है, सार्बिटोल या मैनिटोल का निर्माण होता है।
फ्रक्टोज का अपचयन निकिल और आपके पास में H2 के प्रेजेंस में किया जाएगा। तो आपके पास में ये क्या, आपके पास में क्या फ्रक्टोज है, CH2OH, C डबल बॉन्ड OH, CHOH3 और CH2OH। इसकी अभिक्रिया निकिल की प्रेजेंस में इसका हम क्या कर दें, रिडक्शन कर दें। और रिडक्शन करेंगे, ये आपके पास में फ्रक्टोज है, तो रिडक्शन होकर आपके पास में क्या होगा, देखो दो चीज़ें आपके पास में बन सकती हैं, CH2OH, COH, H, CHOH3 और CH2OH प्लस CH2OH, CHOH, CHOH3 और CH2OH। इसको हम कहते हैं सॉर्बिटॉल और इसे कहते हैं मैनिटॉल। सॉर्बिटॉल और मैनिटॉल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। फिर यदि आपके पास में इसकी अभिक्रिया हम किससे कर दें, नाइट्रिक अम्ल से, और पिरीडीन की प्रेजेंस में ग्लूकोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है, यहाँ पे आपके पास में HNO3 फर्स्ट स्टेप में, और सेकेंड स्टेप में आपके पास में गर्म करना है और पिरीडीन की प्रेजेंस में से क्या करना है, गर्म करना है। पिरीडीन की प्रेजेंस में आपके पास में गर्म करेंगे तो आपके पास में ग्लूकोनिक अम्ल का निर्माण होगा। क्या बनेगा, आपके पास में ग्लूकोनिक अम्ल बनता है, यानी आपके पास में जो अल्कोहल है वो आपके पास में अम्ल में आपके पास में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। OH, H, CH, OH3 और CH2OH। इसको हम कहते हैं ग्लूकोनिक अम्ल, ग्लूकोनिक अम्ल, ग्लूकोनिक अम्ल हो गया। ग्लूकोनिक अम्ल का हम क्या करेंगे, निर्जलीकरण करेंगे, तो यहाँ से आपके पास में क्या होगा, जल का अणु बाहर निकलेगा, ठीक है। और जल का अणु बाहर निकलने के लिए आपके पास में क्या होगा, देखो इसका हम निर्जलीकरण कर दें, इसको देखो नीचे पूरा लिख देते हैं इसको। इसका हम डिहाइड्रेशन करें, निर्जलीकरण करें, और निर्जलीकरण करेंगे तो आपके पास में क्या होगा, यहाँ से जल का अणु बाहर निकलेगा। ये आपके पास में जल का अणु यहाँ से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। ऊपर आपके पास में कार्बन नंबर 4 और यहाँ से जल का अणु क्या होगा, बाहर निकलेगा। और संरचना क्या बनेगी आपके पास में, देखो H, OH, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, नीचे आपके पास में H, OH और एक आपके पास में बॉन्ड यहाँ पे इसके साथ में ऐड होगा, H, COH, H, CH2OH, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इसका हम कर देंगे सोडियम अमलगम की प्रेजेंस में, इसका हम कर देंगे अपचयन सोडियम अमलगम की प्रेजेंस में, यानी NaHG, सोडियम अमलगम की प्रेजेंस में इसका हम कर देंगे रिडक्शन, ठीक है। और रिडक्शन करेंगे तो आपके पास में क्या होगा, रिडक्शन करने पर आपके पास में ये वाला जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा और आपके पास में क्या होगा, देखो CH डबल बॉन्ड COH H, H, OH, OH, H, OH, H और CH2OH, यानी कि आपके पास में ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। इसको नोट करो।
ग्लूकोज से किस प्रकार आपके पास में, फ्रक्टोज से किस प्रकार ग्लूकोज बनता है? इसको नोट करो और फिर दोबारा समझो इसको। समझो इसको। सबसे पहले आपके पास में क्या है? फ्रक्टोज। फ्रक्टोज से हमें क्या बनाना है? ग्लूकोज बनाना है। फ्रक्टोज से हमें क्या बनाना है? ग्लूकोज। फ्रक्टोज से ग्लूकोज का निर्माण करने के लिए सबसे पहले आपके पास में फ्रक्टोज का स्टेप फर्स्ट में आपके पास में क्या करेंगे? फ्रक्टोज का अपचयन निकिल की प्रेजेंस के अंदर किया जाता है, तो सार्बिटोल या मैनिटोल का निर्माण होता है। फिर आगे हम लिख सकते हैं सार्बिटोल की अभिक्रिया HNO3 और प्रीडीन की प्रेजेंस में, प्रीडीन की उपस्थिति में की जाती है तो आपके पास में क्या बनता है? ग्लूकोनिक अम्ल का निर्माण होता है। की जाती है तो ग्लूकोनिक अम्ल का निर्माण होता है। ग्लूकोनिक अम्ल का निर्माण होता है। ये आपके पास में स्टेप सेकंड। स्टेप थर्ड में क्या करना है? ग्लूकोनिक अम्ल का निर्जलीकरण करने पर, जल का अणु बाहर निकालने पर, निर्जलीकरण करने पर कार्बन 1 C1 व C4 से एक H2O का निष्कासन, एक H2O के निष्कासन से एक चक्रीय यौगिक का निर्माण होता है। एक चक्रीय यौगिक का निर्माण होता है। ठीक है। स्टेप 4 चक्रीय यौगिक का सोडियम अमलगम की प्रेजेंस में, सोडियम अमलगम की उपस्थिति में अपचयन किया जाता है। सोडियम अमलगम की उपस्थिति में अपचयन किया जाता है तो ग्लूकोज का निर्माण होता है। ये आपके पास में 4 स्टेप में रिएक्शन हो रही है। पहले स्टेप में हमने क्या लिया? ग्लूकोज का आपके पास में निकिल की प्रेजेंस में रिडक्शन किया, तो आपके पास में देखो, आपके पास में सार्बिटोल और मैनिटोल, सार्बिटोल भी प्राप्त हो सकता है और मैनिटोल भी प्राप्त हो सकता है। यदि आपके पास में OH आपके पास में राइट साइड में होगा तो सार्बिटोल होगा, OH आपके पास में लेफ्ट साइड में होगा तो क्या होगा? मैनिटोल होगा। सार्बिटोल और मैनिटोल। ठीक है। फिर आपके पास में यदि आपके पास में इसकी अभिक्रिया, सार्बिटोल की अभिक्रिया आपके पास में नाइट्रिक अम्ल, और आपके पास में सेकंड स्टेज में आपके पास क्या करें? प्रीडीन की प्रेजेंस में इसको आप गर्म करेंगे, तो गर्म करने पर आपके पास में क्या बनेगा? ग्लूकोनिक अम्ल बनता है। क्या बनता है आपके पास में? ग्लूकोनिक अम्ल बनता है। ग्लूकोनिक अम्ल का निर्माण होता है और ग्लूकोनिक अम्ल का निर्माण होने पर इसका हम करेंगे निर्जलीकरण, और निर्जलीकरण करने पर C1, C2, C3, C4, C5, C6
यहाँ आपके पास में एक OH, एक H, ये यहाँ से जल का अणु बाहर निकलेगा, ये O है, इस कार्बन के साथ में बॉन्डिंग कर लेगा, आपके पास में कार्बन की वैलेंसी भी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। और आपके पास में एक चक्रीय संरचना का निर्माण होगा, चक्रीय यौगिक। और चक्रीय यौगिक हम क्या कर देंगे, सोडियम अमलगम की प्रेजेंस में, सोडियम अमलगम की उपस्थिति में इसका रिडक्शन कर देंगे, अपचयन कर देंगे। तो आपके पास में क्या होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, एक H यहाँ, एक H यहाँ, आपके पास में वापस यहाँ पे क्या जाएगा, OH आ जाएगा। और आपके पास में ऊपर आपके पास में क्या एल्डिहाइड है, C1, C2, C3, C4, C5 और C6, वो आपके पास में ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। इसको आप कंप्लीट नोट करो, इसकी जो ये लैंग्वेज है इसको भी नोट करो। लैंग्वेज आपके पास में क्या कह रही है, वो आपके पास में देखो, स्टेप सेकंड में सार्बिटोल की विक्रिया नाइट्रिक अम्ल के साथ में प्रीडीन की प्रेजेंस में की जाएगी तो ग्लूकोनिक अम्ल बन जाएगा, ऊपर क्या लग जाएगा, COOH लग जाएगा, जो आपके पास में अल्कोहल है वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। फिर आपके पास में ग्लूकोनिक अम्ल का हम निर्जलीकरण करेंगे, तो ग्लूकोनिक अम्ल का निर्जलीकरण करने पर कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 4 से क्या निकलेगा, जल का अणु बाहर निकलेगा, यानी आपके पास में C डबल बॉन्ड OH है, यहाँ से OH और यहाँ से H निकल के आपके पास में एक चक्रीय संरचना का निर्माण हो जाता है, ठीक है। और चक्रीय संरचना बनने के बाद में उस चक्रीय संरचना का आप सोडियम अमलगम की प्रेजेंस में क्या करते हैं, आप उसका अपचयन करते हैं, तो आपके पास में वापस चक्रीय संरचना है, वो आपके पास में टूट कर आपके पास में क्या बनेगा, आपके पास में ग्लूकोज बन जाता है। इस प्रकार हम ग्लूकोज का फ्रक्टोज में अंतः परिवर्तन कर सकते हैं। सबसे पहले फ्रक्टोज का क्या करेंगे, अपचयन करेंगे, तो आपके पास में अपचयन करने पर आपके पास अपचयन किसका होगा, इसका होगा कीटोनिज्म का होगा, एक H यहाँ, एक H यहाँ, तो आपके पास में OH राइट साइड में होगा तो सार्बिटोल, OH लेफ्ट साइड में होगा तो मैनिटोल। फिर आपके पास में सार्बिटोल का क्या कर देंगे, आपके पास में नाइट्रिक अम्ल ले लेंगे और पिरिडीन की प्रेजेंस में इसको गर्म करेंगे, तो आपके पास में ग्लूकोनिक अम्ल बन जाएगा, अल्कोहल है वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। एक होता है आपके पास में सैकरिक अम्ल, आपके पास में यहाँ भी क्या होता है, आपके पास में COOH होता है, तो उसे कहते हैं हम सैकरिक अम्ल कहते हैं, ठीक है। इसका हम कर देंगे निर्जलीकरण, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 4 से आपके पास में जल का अणु क्या होगा, बाहर निकलेगा, C डबल बॉन्ड O, ये O है, इसके साथ में बॉन्डिंग कर लेगा, एक चक्रीय संरचना बन जाती है, ठीक है। उस चक्रीय संरचना का हमने क्या कर दिया, जिंक अमलगम की, सोडियम अमलगम की प्रेजेंस के अंदर उसका अपचयन करेंगे, तो ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, एक H यहाँ, एक H यहाँ, वापस यहाँ पे क्या जाएगा, OH आ जाएगा, और यहाँ C डबल बॉन्ड O है, एक H O लगा देंगे, ठीक है। आपके पास में एल्डिहाइड हो गया, और आपके पास में ये क्या बन गया, आपके पास में एल्डोहेक्सोज, इसको हम क्या कह देंगे, एल्डोहेक्सोज। एल्डोहेक्सोज, यानी कि आपके पास में इसको क्या कहते हैं अपन, कीटोहेक्सोज, इसका नाम क्या है आपके पास में, कीटोहेक्सोज। कीटो के पास में कीटोनिज्म यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, 6 कार्बन इसमें है, तो आपके पास क्या कहते हैं, इसको अपन हेक्सोज, कीटोहेक्सोज। यहाँ आपके पास में क्या है, एल्डिहाइड समूह है, इसको अपन क्या कहते हैं, एल्डोहेक्सोज, ठीक है। यानी कि आपके पास में क्वेश्चन आपके पास में भी आ सकता है, कीटोहेक्सोज को एल्डोहेक्सोज में परिवर्तन करना किस प्रकार आप रूपांतरित कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, तो आपको वहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है। तो कीटोहेक्सोज का मतलब क्या, आपके पास में फ्रक्टोज है, और एल्डोहेक्सोज का मतलब आपके पास में क्या है, ग्लूकोज है, ठीक है। यानी वही आपके पास में फ्रक्टोज का ग्लूकोज में परिवर्तन होता है, और 4 स्टेप में यहाँ पे रिएक्शन कर देगा, आपके पास में ग्लूकोज से, वो फ्रक्टोज से ग्लूकोज प्राप्त हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास में क्या करना है, आपके पास में एल्डो श्रेणी में आरोहण करना है, आपके पास में पेंटोहेक्सोज लेंगे, और पेंटोहेक्सोज से आपके पास में पेंटोज से आपके पास में एल्डोहेक्सोज बनाना है, और आपके पास में आपके पास में पेंटोकीटोज से आपके पास में क्या बनाना है, आपके पास में आपके पास में एल्डोहेक्सोज बनाना है, ठीक है। आपके पास में यानी कि आपके पास में कार्बन 5 वाले से कार्बन 6 वाला कंपाउंड हमें बनाना है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। धन्यवाद।